अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी सेफ एंड साउंड। जैसा कि आपको मालूम है कि हम किंगडम एनिमिलिया की प्रीवियस ईटा एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक तकरीबन 28 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको एमसीक्यूज और वीडियो लेक्चर जो है वो बर वक्त मिलते रहे। Question number 29 is, in which of the following pharynx opens directly into intestine? कौन सी एनिमल में pharynx डायरेक्टली इंटेस्टाइन में ओपन होती है? मीन्स वो कौन सी एनिमल है जिसमें pharynx जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है टू द इंटेस्टाइन। ये ईटा 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन ए है अर्थवर्म, ऑप्शन बी है कॉकरोच, ऑप्शन सी है स्नेल और ऑप्शन डी है प्लेनेरिया। तो आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं आपको डायग्राम दिखा सकूं फ्लेनेरिया का, जिसमें फेरिंग्स जो है बिल्कुल ये फेरिंग्स अगर आप देख ले तो ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैविटी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, मींस कि ये इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लेनेरिया, जो कि वेरी कॉमन प्लेट एलिमेंट्स है। अर्थवर्म, कॉकरोच और स्नेल में जो है ये डायरेक्टली फेरिंग्स जो है वो कनेक्ट नहीं होता इंटेस्टाइन के साथ, मगर आप अगर प्लेनेरिया की जानिब देखें तो मौत के बाद पेरिंग्स आता है बिल्कुल, और पेरिंग्स के बाद जो है ये पेरिंग्स डायरेक्टली कनेक्टेड है इंटेस्टाइन के साथ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिलेंट्रेट्स हैव हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एक्सेप्ट। आपको पता है कि सिलेंट्रेट में जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है, न कार्टिलेज से बना है ना किसी बूंद से बना है, बल्कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। लेकिन इनमें से एक एनिमल ऐसी है, एक सिलेंट्रेट ऐसी है जिसकी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो उसमें मौजूद नहीं होता। सबसे पहले हम हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक skeleton may be defined as a skeleton formed by a fluid-filled compartment within the body that resists external compression। वो skeleton जो असल में fluid का बना हुआ होता है, जो कि which is formed by the fluid-filled compartment within the body, और इसका काम ये होता है कि ये एक्सटर्नल कंप्रेशन या एक्सटर्नल प्रेशर को रेजिस्ट करता है। एक्चुअली इट इज मेड बाय द फ्लूइड फील्ड, फ्लूइड जो है उसको बनाती है। न ही बूंद से बना होता है, न किसी दूसरी स्पिक्यूल से बना होता है, बल्कि इट इज एक्चुअली स्केलेटन फॉर्म बाय अ फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट विद इन द बॉडी। जो सीलोम के अंदर जो फ्लूइड फिल्ड कंपार्टमेंट होते हैं और जो फ्लूइड होता है उसकी बेसिक जो है बेसिकली उससे बना होता है। याद रखिए कि जेली फिश, हाइड्रा और सी एनिमन जो है इन तमाम सिलेंट्रेट में ये चीज़, ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है ये मौजूद होती है, एक्सेप्ट जो कोरल है। अगर मैं आपको पिक्चर दिखा सकूं, इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 इज, स्पाइडर बिलोंग टू क्लास। स्पाइडर का ताल्लुक किस क्लास से है? ये ईटा 2014 में सवाल पूछा गया है। क्लास क्रस्टेशियन या मायरियाफोडा या एरिकनाइडा या हेक्साफोडा। अगर मैं आपको स्पाइडर की क्लासिफिकेशन दिखा सकूं तो स्पाइडर का ताल्लुक किंगडम एनिमिलिया से, जाहिर सी बात है एनिमल है। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसमें जॉइंटेड लेग्स होते हैं। क्लास इसका एरिकनाइडा है और ऑर्डर जो है ये एरिनी है। फैमिली जो है ये डायप्लूरेडी है और जीनस जो है ये माइक्रोहेक्सोरा है। तो और स्पीशीज जो है ये मॉन्टिवेगा है। इसका साइंटिफिक नेम माइक्रोहेक्सोरा मॉन्टिवेगा है। अब एरिकनाइडा के बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता दूं, ये जो मेनिंजिस में मेम्ब्रेन होता है, मेनिंजिस का जो मेम्ब्रेन है, इसमें 3 लेयर होते हैं और जो मिडिल लेयर है उसको ड्यूरामेटर, पियामेटर और जो तरह एरिकनाइड लेयर है मिडिल लेयर। एरिकनाइड लेयर को एरिकनाइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर जो है ये स्पाइडर की जाल की तरह होते हैं। जो स्पाइडर जो जाल बुनता है उसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है एरिकनाइड लेयर की उसी तरह होती है, जो कि स्पाइडर का ताल्लुक एरिकनाइडा, क्लास एरिकनाइडा से है, इसीलिए उस लेयर का भी नाम जो है वो एरिकनाइडा पड़ गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 32 is, which of the following animal is filter feeder?
कौन सी एनिमल फिल्टर फीडर है? ये ईटा 2013 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है ट्राउट, ऑप्शन बी है साइकन, ऑप्शन सी है वाटर मसल्स और ऑप्शन डी है जेलीफिश। सबसे पहले हमने फिल्टर फीडर के बारे में जानना है कि व्हाट आर एक्चुअली द फिल्टर फीडर आर। फिल्टर फीडर क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट फीड बाय स्ट्रेनिंग सस्पेंडेड फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर बाय पासिंग ओवर स्पेशलाइज्ड फिल्टरिंग स्ट्रक्चर। वो एनिमल जो पानी से खुराक को निचोड़ते हैं, जबकि ये पानी जो है ये पास करते हैं किसी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से। याद रखिए कि मोस्ट ऑफ द मोलस्क, जो मोलस्क होते हैं ख़ुसूसन जो फ्रेश वाटर होते में पाए जाते हैं, और शार्क, इसी तरह बेलन वेल्स, ये एनिमल ऐसे हैं जो फिल्टर फीडर्स है। ये अपना खुराक पानी से निचोड़ लेते हैं। अब ये जो ट्राउट है ये तो आपको पता है कि कोल्ड वाटर फिश है। साइकान भी इसी तरह पोरिप्रेंस है, ये भी फिल्टर फीडर नहीं है। और जेली फिश आपको पता है कि सिलेंट्रेट है, ये भी फिल्टर फीडर नहीं है। तो अगर मैं आपको फ्रेश वाटर मसल्स की पिक्चर दिखा सकूं, आपको अगर ये पिक्चर नज़र आ रहा हो तो आप देख ले, इनमें एक इनकरेंट साइपन है। अगर आप देख ले कि इनलेट साइपन भी इसी कहते हैं। इसमें पानी को अंदर, इसके ज़रिए ये पानी को अंदर लेता है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी साइड पर देख ले तो एक्स करंट साइपन आपको नज़र आएगा। इससे ये पानी को बाहर फेंकता है, लेकिन इस दौरान ये अपना जो खुराक है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, वो ट्रैप कर लेते हैं। आप अगर दोबारा डायग्राम की तरफ गौर करें तो एक इनकरेंट साइपन है और दूसरा एक्स करंट, इनलेट और आउटलेट की तरह काम करते हैं। इनकरेंट या इनलेट के जरिए, इनकरेंट साइपन के जरिए ये पानी को जिस्म के अंदर ले आते हैं, और एक्स करंट साइपन के जरिए पानी को बाहर भेजते हैं, लेकिन इस पानी से अपना खुराक जो है वो स्ट्रेन करते हैं, वो निचोड़ते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। फ्रेश वाटर मसल जो है ये फिल्टर फीडर होते हैं। एक और अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फिल्टर फीडर्स को, जो फिल्टर फीडर्स एनिमल होते हैं, उनको इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर की क्लैरिफिकेशन में मदद देते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एज विविपेरस। इनमें से कौन सी एनिमल विविपेरस है? ये क्वेश्चन ईटा 2013 में पूछा गया है कि कौन सी एनिमल है जो विविपेरस है। ऑप्शन पर जाने से पहले हमने ओविपेरस, विविपेरस और ओविपेरस के बारे में जानना है। ओविपेरस वो एनिमल है जो कि एग्स ले करते हैं, जिस तरह के बर्ड्स है, फिर एग्स से बाहर बच्चे निकलते हैं। विविपेरस वो एनिमल होते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते, बल्कि विविपेरस आर दोज एनिमल विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जिस तरह ह्यूमन, कैट्स और डॉग्स है, बच्चों को जन्म देते हैं। और ओविपेरस वो एनिमल होते हैं जो कि एग देते हैं, और उस एग से जब बच्चे निकलते हैं तो फिर उसको खुराक जो है वो मिल्क के ज़रिए खिलाती है। तो ओविपेरस में एक कैरेक्टर जो है वो ओवापेरस की आ गया, यानी अंडे देना, और फिर जो है दूसरा कैरेक्टर विविपेरस का आ गया कि वो खुराक भी खिलाते हैं अपने बच्चों को। सो स्पाइनी एंड ईटर और डक बिल्ड प्लेटिपस जो है, दीज आर द ओविपेरस। अंडे देती है और फिर अंडे के बाद खुराक भी खिलाती है। ओविपेरस इस तरह नहीं करती। ओविपेरस जब अंडे देते हैं, जिस तरह के बर्ड्स है, उससे जब खुराक बच्चे निकलते हैं तो उस बच्चों को फिर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराते, मिल्क नहीं खिलाते। अब विविपेरस जो है ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को पैदा करती है, अब बच्चों को जन्म देती है और फिर उसको खुराक भी खिलाती है ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए। अब ये जो कैंगरू है, कैंगरू ये स्पाइनी एंड ईटर और डक बिल्ड प्लेटिपस के बारे में तो आपने जान लिया कि दीज आर द ओविपेरस। और ईटा वाले जो है उनका इसमें बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, वो बार बार इसके बारे में पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल आर ओविपेरस। अब ये जो कैंगरू है, ये कैंगरू मार्सुपियल एनिमल है। ये जो कैंगरू है, इट गिव बर्थ टू द इमैच्योर यंग वन, और फिर ये यंग वन को जो है रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द पाउच। जो आपने कैंगरू देखा होगा, ये इमैच्योर यंग वन को बर्थ देती है और फिर इसको अपनी पाउच में जो है वो पालती है। सो इट इज़ द मार्सुपियल एनिमल, ये मार्सुपियल एनिमल है। और रेड जो है इट इज़ द विविपेरस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर
D. Let's move to the next question. Question number 34 is crustacean are the only arthropods that have crustacean वायद arthropod है जिनमें पाया जाता है। ये 2011 में पूछा गया था कि कौन सी कैरेक्टर जो है वो सिर्फ क्रस्टेशियन की है, दूसरे आर्थ्रोपोड में वो नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए है काइटिन एंड द एक्सोस्केलेटन, ऑप्शन बी है क्लिसरे, ऑप्शन सी है 3 पेयर ऑफ लेग्स, ऑप्शन डी है 2 पेयर्स ऑफ एंटेने। याद रखिए कि काइटिनियस जो काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन है वो तो तकरीबन तमाम आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। क्लिसरे जो है एक्चुअली इट इज़ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एरेक्नाइडा, क्लास एरेक्नाइडा का जो है ये एक बेसिक कैरेक्टर है। और व्हाट आर एक्चुअली क्लिसरे आर, दे आर पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस इन द फ्रंट ऑफ द माउथ इन द एरेक्नाइड्स। एरेक्नाइड्स की माउथ की जो फ्रंट है वहाँ पर जो पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पाए जाते हैं उनको क्लिसरे कहते हैं। 3 पेयर ऑफ लेग्स आप मैं पढ़ चुका हूँ कि इट इज़ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा में ये खासियत पाई जाती है कि उनमें 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं, यानी 6 लेग्स होते हैं। 2 पेयर ऑफ एंटेना जो है इट इज़ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द क्रस्टेशियन, जो कि दूसरे आर्थ्रोपोड में लैकिंग है, सिर्फ क्रस्टेशियन में पाया जाता है। जो क्रस्टेशियन आपके सामने है इन तमाम में 2 पेयर्स ऑफ एंटेना आपको नजर आएंगे। So the correct option is option D. Let's move to the next question. Question number 35 is which of the following are bird structure that are especially adapted to support flight? इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि फ्लाइट के लिए स्पेशली अडॉप्टेड है, मींस कि उसका काम जो है वो फ्लाइट में मदद देना है, बर्ड्स की फ्लाइट में मदद देना है। ये ईटा 2011 में पूछा गया था। आया वो क्लोएका है या बिल्स है या गिजर्ड्स है या चेस्ट मसल है। याद रखिए क्लोएका, बिल्स और गिजर्ड जो है, क्लोएका तो आपको पता है कि कॉमन ओपनिंग है जो कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट दोनों यूरिन और जो है वेस्ट मटेरियल दोनों जो है वो फीकल मटेरियल दोनों एक कॉमन ओपनिंग के जरिए बाहर जाते हैं, वो क्लोएका है। इस तरह बिल और गिजर्ड ये दोनों का काम जो है वो फ्लाइट में नहीं है। वाइड चेस्ट मसल है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, दीज आर द चेस्ट मसल। जो स्टर्नम है उनको जो मसल अटैच होते हैं एक्चुअली स्पेशली द पेक्टोरल मसल जो है वो पेक्टोरल मसल वेरी वेल डेवलप्ड होते हैं बर्ड्स में। और इनका जो ये जो चेस्ट मसल होते हैं, जो पेक्टोरल मसल होते हैं, इनका काम भी क्या होता है? व्हाट आर द पेक्टोरल मसल? द मसल विच आर अटैच टू द स्टर्नम, कील शेप स्टर्नम की को जो मसल अटैच होते हैं उनको पेक्टोरल मसल कहते हैं। और दीज आर वेरी वेल डेवलप्ड, वेरी स्ट्रांग इन दी बर्ड्स। ये बर्ड्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वेरी वेल डेवलप होते हैं। और ये एक्चुअली जो है वो किस में मदद देते हैं? फ्लाइट में। अगर आपको पिक्चर में नजर आए तो दीज आर द पेक्टोरल मसल्स, जिसको चेस्ट मसल भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। चेस्ट मसल वो स्ट्रक्चर्स है जो कि बर्ड्स में स्पेशली अडॉप्टेड है फॉर द टू सपोर्ट द फ्लाइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज option D. Let's move to the next question. Question number 36 is in spider the organ that contain the silk gland are called. spider में वो कौन सी organ है जिनमें silk gland होता है जो silk spinning में मदद देता है? ऑप्शन ए है spinnerets, ऑप्शन बी है carapace, ऑप्शन डी है medraporites और ऑप्शन डी है tubipid। अगर मैं आपको स्पाइडर की स्ट्रक्चर दिखा सकूं तो ये अगर आप देख ले तो एब्डामिनल साइड पर अंडर साइड ऑफ द एब्डामिन जो है, अंडर साइड ऑफ द एब्डामिन अगर आपको ये स्पाइनरेट नजर आएंगे और ये सिल्क स्पाइनिंग आर्गन है। एक्चुअली दीज आर द आर्गन विच हेल्प इन दी सिल्क स्पाइनिंग। जो जब स्पाइडर वेब को वेव करता है, जब वेब बुनता है तो इट हेल्प इन दी सिल्क स्पाइनिंग। और ये स्पाइनरेट ऐसी आर्गन है जिनमें ये सिल्क ग्लैंड मौजूद होता है। So the correct option is option A. Question number 37 is Hydra reproduce asexually by. Hydra asexually reproduce होती है, लेकिन वो asexual reproduction कौन सा है? बाइनरी फिशन है, मल्टीपल फिशन है, बडिंग है या रीजनरेशन है? तो इट इज़ वेरी कॉमन, आपको पता है कि जो बडिंग है इट इज़ वेरी कॉमन इन दी हाइड्रा। अगर मैं आपको दिखा सकूँ इस पिक्चर में, अगर आप देख ले तो एक बड एराइज होती है जिस तरह की पिक्चर नंबर 1 में आपको नजर आ रहा है। फिर वो बड बड़ी होती जाती है, जो पेरेंट हाइड्रा के बाद डेवलपिंग बड एराइज हुई है पिक्चर 2 में अगर आप देख ले। फिर ये न्यू बड मजीद बड़ी होती है और आखिर में ये डिटैच होती है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग।
So hydra reproduce asexually by budding. So the correct option is option C. Let's move to the question number 38 is which of the following animal is sedentary in adult and active in larval stage. ये ईयर 2010 में सवाल पूछा गया था कि कौन सी एनिमल लार्वल स्टेज में एक्टिव होती है लेकिन जब वो एडल्ट होती है तो वो सेडेंटरी बन जाती है, साकिन बन जाती है. तो ऑप्शन ए है स्पॉन्जिस, ऑप्शन बी है लीच, ऑप्शन सी है सिलेमेंडर और ऑप्शन डी है ग्रासहॉपर. आपने पढ़ा है कि इट इज द बेसिक क्रिएटर ऑफ पोरिफेरस. जो स्पंजेस होते हैं इनका ये क्रिएटर है कि वो लार्वल स्टेज में एक्टिव होते हैं और एडल्ट स्टेज में ये स्टैटिक या सेडेंटरी बन जाते हैं. अगर मैं आपको दिखा सकूं तो आप देख ले एक टिपिकल स्पंजेस की जो मैंने लाइफ साइकिल ड्रा की है तो उसमें ये जो स्पंजेस है ये इसकी लार्वा प्री स्विमिंग होती है लेकिन जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो दे बिकम सेडेंटरी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अब अगर हम ये दूसरी ऑप्शन की तरफ गौर करें तो लीच आपको पता है कि इन्हें लीड्स है, सिलेमेंडर आपको पता है कि इट इज एम्फीबियन और ग्रासहॉपर जो है ये आर्थ्रोपोड्स है. सो दीज आर नॉट द एनिमल विच शो सच कैरेक्टर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ये बेसिक कैरेक्टर पोरिफेरस यानी स्पंजेस की है. अब तक के लिए इतना ही. इसकी जो बाकी एमसीक्यूज है इस चैप्टर की वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.